हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नुसरत और आप देख रहे हैं एनके एडुकेयर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सीटेट का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। कुछ ही दिन बचे हैं एग्जामिनेशन के लिए। ओके, सो क्यों ना हम फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये 10 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये 10 क्वेश्चन साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चुन चुन कर मैं लाई हूँ। सो गाइस, आप वीडियो को एंड तक देखें, बने रहें। कोई भी क्वेश्चंस को, एक भी क्वेश्चंस को आपको स्किप नहीं करने हैं और एंड में आप मुझे बताएं कि 10 में से कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, numbers of some animals are diminishing to a level that they might face extinction. These endangered animals are first tiger, barasingha, buffaloes, all of the above. Then guys, answer number 4. फोर्थ इज करेक्ट, क्योंकि टाइगर, बारासिंगा, बफलोज ये सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो विच आर अबाउट टू एक्सटिंक्ट, जो अब डिमिनिश हो रहे हैं, जिनके नंबर डे बाय डे डिमिनिश होते जा रहे हैं। सो एक्सटिंक्शन की कगार पे आ गए हैं ये सारे सभी के सभी तीनों एनिमल्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 2 कहता है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैव द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? केरोसिन, मीथेन, वुड, हाइड्रोजन। इनमें से कौन सा ऐसा ईंधन है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा हाईएस्ट है? केरोसिन है, मीथेन है, वुड है, हाइड्रोजन है। जैसे कि हम सब जानते हैं, केरोसिन की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है? केरोसिन की कैलोरीफिक वैल्यू होती है गाइस 45,000। मीथेन की होती है 5,000। वुड की होती है 17,000 to 22,000, 17,000 to 22,000, राइट। एंड हाइड्रोजन की गाइस, हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू होती है 1,50,000। इट मीन्स सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है हाइड्रोजन की। अंडरस्टूड? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। यूजुअली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितनी बार मैंने इसे देखा है, इवन मैंने अपने एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन देखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? इनमें से सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है? देन दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की होती है 1,50,000 कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। द हॉटेस्ट जोन ऑफ बर्निंग कैंडल फ्लेम इज येलो, ब्लू, ब्लैक, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन कहता है कि कैंडल की सबसे हॉटेस्ट जोन कौन सा होता है? जैसे कि आप सब जानते हैं कि कैंडल की 3 फ्लेम होती हैं, 3 जोन होती हैं। बर्निंग जोन 3 होते हैं, क्यों? 1 2 3। इसमें से हॉटेस्ट कौन होती है? येलो होती है, ब्लू होती है, ब्लैक होती है। विच वन इज द हॉटेस्ट जोन? देन द हॉटेस्ट जोन इज क्या होगा? येलो, ब्लू, ब्लैक। विच वन इज द हॉटेस्ट जोन? फटाफट से बताइए गाइस, फटाफट से आप रिप्लाई करके बता सकते हैं कि सबसे हॉटेस्ट जोन कौन सा होता है। डायग्राम आपकी हेल्प के लिए, आपकी कन्वीनियंट के लिए मैं डायग्राम भी बना दी हूँ, और फटाफट से बताइए कि विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। देन ऑप्शन नंबर 2, ब्लू इज द हॉटेस्ट जोन, जिसे हम ऑटर मोस्ट जोन भी कहते हैं। ब्लू इज द हॉटेस्ट जोन ऑफ अ बर्निंग कैंडल फ्लेम। बर्निंग कैंडल फ्लेम की सबसे हॉटेस्ट जोन होती है ब्लू। क्वेश्चन नंबर 4, द ग्रीन हाउस इफेक्ट विच इज कॉजिंग एन आएगा, सॉरी, यहाँ पे एन इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज मेनली ड्यू टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर। क्वेश्चन कहते हैं कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो मेन कॉज है, जिसकी वजह से हमारी एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर बढ़ जाती है, ओके, उसका मेन कॉज क्या है? क्या ऑक्सीजन है? नो। नाइट्रोजन है? नो। सल्फर है? नो। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं गाइस। कार्बन डाइऑक्साइड की इज
रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज इन टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, डेट इज कार्बन डाइऑक्साइड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। दी फर्टिलिटी रेट, सॉरी दिस इज फैटिलिटी, द फैटिलिटी रेट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया हु आर बाइटन बाय स्नेक इज 25%, 5%, 50%, 100%। इंडिया में स्नेक की वजह से, स्नेक को काटने की वजह से जो मृत्यु दर है वो कितनी है? दिस इज फैटेलिटी। फैटेलिटी मीन्स मृत्यु, फैटेलिटी, फैटेलिटी, फैटेलिटी रेट। हमारे यहाँ स्नेक बाइट, सांप को काटने से कितने % डेथ होती है? 25% नो, 50% नो, 100% नो, 5%। हमारे यहाँ स्नेक के काटने से 5% ही डेथ होती है। ज़्यादातर डेथ जो होती है डर की वजह से होती है, हार्ट अटैक की वजह से होती है गाइस। सो 5% हम सिंपली कह सकते हैं कि 5% डेथ जो होती है वो सिर्फ स्नेक को काटने से होती है। बाकी एक्स्ट्रा डेथ जो होती है वो डर के मारे होती है, डर जाने की वजह से होती है, हार्ट अटैक की वजह से होती है गाइस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In the instance of a snake bite, what should we do immediately? Tie tourniquet, eat herbal chutney, immobilize the bitten part and get anti-venom, या cut slice and suck the biting bitter blood। क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन कहता है कि अगर स्नेक बाइट कर ले, अगर कोई सांप काट ले तो हमें इमीडिएटली क्या करना चाहिए? क्या हमें टॉर्निक्वेट्स, फटे पुराने कपड़े बांध देना चाहिए? हर्बल चटनी खाना चाहिए, जैसे कि पुदीने की चटनी या कोई भी चटनी खानी चाहिए। इमोबिलाइज द बाइटन पार्ट एंड गेट एंटी वेनम सीरम, हमें बाइटन पार्ट को इमोबिलाइज कर देना चाहिए। या कट स्लाइड्स एंड सक द बिटर ब्लड, क्या हमें उस पोर्शन को कट कर उसके ब्लड को चूस जाना चाहिए? कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? देन ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। यू नो व्हाट, यहाँ पे क्या कह रहा है? हर्बल चटनी खाने से तो कुछ नहीं होगा, टॉर्निक्वेट्स कपड़े सिंपली बांधने से भी कुछ नहीं होने वाला, कट स्लाइस सक दी बिटर ब्लड, हम बिटर ब्लड को मीन्स बिटर उस पोर्शन को, उस ब्लड को नहीं सक कर सकते क्योंकि अगर आपके अंदर भी वेनम जा सकता है। अगर आपने ब्लड को सक किया तो वेनम आपके अंदर एंटर कर जाएगी, राइट। तो हमें सिंपली क्या करना चाहिए? इमोबिलाइज द बाइटन पार्ट, जो बाइटन पार्ट होती है उसे इमोबिलाइज कर देना चाहिए। हमारे पास इस तरह के प्रेशर वाली बैंडेज आती है, उस बैंडेज को उस पोर्शन पे पूरी तरह से कंप्लीटली प्रेशर से बांध देना चाहिए। जब हम प्रेशर से बांधते हैं उसे तो ये टोटली इमोबिलाइज हो जाती है। ब्लड ना तो आपके इधर मीन्स ब्लड की मूवमेंट जो होती है रुक जाती है, राइट। उस पोर्शन में रुक जाएगा। इट मीन्स आपका जो वेनम है वो उसी पोर्शन तक रह जाएगा। और उसके बाद हम अगर हमारे पास अगर एंटी वेनम है तो एंटी वेनम सीरम देंगे, उसके बाद डॉक्टर से कांटेक्ट करेंगे। ओके, नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम? Which one of the following is not the constituent of petroleum? इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगा? मीन्स कौन सा ऐसा मीन्स ऑप्शन है जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट नहीं है? डीजल, बिटुमिन, CNG, केरोसिन। Which one is correct? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पेट्रोलियम का पार्ट नहीं है? Which one is not the part of petroleum? डीजल है, हाँ है, डीजल है। बिटुमिन है, हाँ है। CNG है, केरोसिन है, हाँ है। CNG compressed natural gas is not the part of petroleum constituent। ये CNG पेट्रोलियम कॉन्स्टिट्यूएंट का पार्ट नहीं है। सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। इसमें से कौन सा पेट्रोलियम का पार्ट नहीं है? देन CNG पेट्रोलियम के पार्ट नहीं है। पेट्रोलियम के पार्ट में आता है डीजल, बिटुमिन, केरोसिन, LPG, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन वैक्स, लेकिन CNG पेट्रोलियम के पार्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वाज ड्रिल्ड इन USA, चाइना, अमेरिका, जापान। क्वेश्चन कहता है कि सबसे पहले तेल कहाँ ड्रिल किया गया? फर्स्ट ऑयल की ड्रिलिंग कहाँ से स्टार्ट हुई? USA से, चाइना से, अमेरिका से या जापान?
देन द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट है। द यूएसए वॉज द फर्स्ट कंट्री कि वेयर द ऑयल वॉज ड्रिल्ड फर्स्ट। यूएसए में सबसे पहले तेल को ड्रिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटेलिक रोड्स आर कोक, कोल गैस, बिटुमिन, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन कहता है कि कौन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हम रोड को मेटेलिक करने के लिए यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ कोल तार। अब हम कोल तार के बदले, कोल तार के प्लेस पे कौन सा ऐसा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिससे हम रोड को मेटेलिक करने के लिए यूज करते हैं। रोड मेटेलिक करने के लिए हम कौन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज करते हैं। पहले हम कोल तार यूज किया करते थे, अब कोल तार के प्लेस पे हम क्या यूज करते हैं। कोक यूज करते हैं, नो। कोल गैस यूज करते हैं, नो। बिटुमिन यूज करते हैं, यस। वी यूज बिटुमिन इन प्लेस ऑफ कोल तार। कोल तार के प्लेस पे हम बिटुमिन यूज करते हैं रोड मेटेलिक करने के लिए, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मेटल विच कैन बी कट विद द नाइफ इज कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फोर्थ मैग्नीशियम। क्वेश्चन कहते हैं कि कौन सा ऐसे मेटल है जिसे हम अपने चाकू से भी कट कर सकते हैं। इवन विद नाइफ, चाकू से भी हम इसे कट कर सकते हैं। जनरली जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं कि जिन्हें हम अपने नाइफ से भी कट कर सकते हैं, चाकू से भी कट कर सकते हैं। वो कौन से मेटल हैं? क्या ये कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है? यहाँ पे ऑप्शन A, B, C, D में हमें देखना है कि ऑप्शन A कह रहे हैं कि 1 to 4 इन तीनों को, 1 को, ऑप्शन 4 कह रहा है कि हम 1 को, 2 को और 4 को, इन तीनों को कट कर सकते हैं। सेकंड कहता है, बी कहता है सेकंड एंड फिफ्थ, सोडियम एंड सेकंड एंड फोर्थ, सोडियम एंड मैग्नीशियम। थर्ड कहता है सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। एंड डी ऑप्शन सेज दैट सेकंड एंड थर्ड, second and third. Yes, option D is correct. Sodium and potassium, Na and K. Na stand for sodium, K stand for potassium. सोडियम एंड पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जो इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें हम सिंपल चाकू से भी, नाइफ से भी कट कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। आप चेक करके बताएं कि आपके कितने आंसर करेक्ट हुए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।